नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वी24 में स्वागत है। आज हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे। संविधान के सभी 395 अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, 1 से 395 तक पूरे डिटेल को पढ़ेंगे। और जो हेल्पफुल होगा यूपीपीएससी और आईएएस या पीसीएस या अदर एग्जाम, एसएससी, आरआरबी या एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस एक्ट आदि एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगी। प्रत्येक आर्टिकल को हम समझेंगे और इससे संबंधित जो एमसीक्यू हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है ये किस भाग में है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो भाग 1 में है। संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 से आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उसके क्षेत्रों के नाम प्रथम अनुसूची में दिए जाएंगे। हमारे जो संविधान बनकर तैयार हुआ उस वक्त 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूची हैं। उनमें पहली अनुसूची यानी कि प्रथम अनुसूची में राज्यों और उनके क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। भारत का क्षेत्र निम्नलिखित से बनकर बनेगा। किससे बनेगा? प्रथम अनुसूची में उल्लेखित जो है राज्य से मिलकर बनेगा। केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य हमारे अब वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है उनसे मिलकर बनेगा भारत का क्षेत्र। और ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित किए जाए या अधिग्रहित किए जाए, ऐसे क्षेत्रों से मिलकर बनेगा भारत का क्षेत्रफल। की पॉइंट देखते हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ है। इस बात का मतलब समझिए कि भारत जो है राज्यों का संघ कहलाता है, न कि राज्यों का संघ। इसका अर्थ यह है कि भारत का संघ अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब है कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। इंडिया और भारत दोनों ही नाम वैध है। आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया डेट इज भारत। इसके क्षेत्र में शामिल होते हैं राज्य होते हैं जो हमारे 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जो 8 हैं, और भविष्य में जो अधिग्रहित जो क्षेत्र होंगे वे भी इसके दायरे में आते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने संघ शब्द का प्रयोग जानबूझकर इसलिए किया क्योंकि भारत का संघ अस्थायी और अखंड है। संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की एकता को सर्वोच्च माना गया है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता या शिल्पकार कहे जाते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत एक संघ है, परंतु यह संघ राज्यों की इच्छा से नहीं है। भारत एक संघ है, यह राज्यों की इच्छा से नहीं है, बल्कि संविधान की इच्छा से बना है। तो अब इससे संबंधित हम आर्टिकल देखते हैं। एमसीक्यू। भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? सबसे पहले हम नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता का जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 5 से 11 तक है, भाग 2 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4 में दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हें कहाँ रखा गया है? इन्हें रखा गया है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इन्हें रखा गया है। इन्हें कहाँ से लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। बात करें मूल अधिकार। मूल अधिकार का जो जिक्र है वो भाग 3 में है। किस आर्टिकल में है? 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। इन्हें कहां से लिया गया था? इन्हें लिया गया था अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया था। अब बात करते हैं अपने प्रश्न की। तो भारतीय संविधान
के जो आर्टिकल 1 है ये संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? तो राज्यों का क्या होगा? ये संघ होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए है। डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ते हैं कि संघ किसे कहते हैं। संघ का क्या मतलब होता है? संघ का क्या मतलब होता है? कई राज्यों या फिर इकाइयों का ऐसा संगठन जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार के पास होती है। जैसे भारत एक संघ है जहां राज्यों का अधिकार तो है परंतु संविधान की सर्वोच्चता केंद्र के अधीन है। उदाहरण के तौर पर भारत में भी ऐसा ही है और अमेरिका में भी ऐसा ही है। महासंघ से मतलब होता है कई स्वतंत्र राज्यों का ऐसा संगठन, कई स्वतंत्र राज्यों का ऐसा संगठन जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से बांटे गए हो। महासंघ का मतलब है कई स्वतंत्र राज्यों का ऐसा संगठन जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकारों को संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से बांटा गया हो। प्रत्येक राज्य का अपना सरकार और संवैधानिक दर्जा होता है परंतु वे एक राष्ट्र के रूप में ही एकजुट रहते हैं। उसे महासंघ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका, इंग्लैंड, भारत संवैधानिक रूप से भारत संघीय प्रकृति का भी है। गणराज्य से क्या मतलब है? रिपब्लिक से मतलब है ऐसा शासन तंत्र, कैसा शासन तंत्र जिसमें राज्य का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट जनता के द्वारा चुना गया हो, विरासत से नहीं। विरासत से कहाँ चुना जाता है? ब्रिटेन में महारानी, राजा या महारानी चुने जाते हैं ब्रिटेन में। लेकिन भारत या फ्रांस, अमेरिका, अन्य राज्य भी जो हैं ये गणराज्य की श्रेणी में आते हैं। परिसंघ से क्या मतलब है? परिसंघ से क्या मतलब है? कई स्वतंत्र राज्यों का ढीला संघ। ढीला संघ से क्या मतलब है? ढीला संघ से मतलब है केवल सामान्य उद्देश्य जैसे रक्षा के क्षेत्र में एकजुट हो गए या फिर व्यापार के क्षेत्र में एक साथ रहते हैं तो उसे बोलते हैं ढीला संघ। केंद्र सरकार के पास सीमित अधिकार होते हैं और राज्य स्वतंत्र बने रहते हैं। इसमें क्या होता है? परिसंघ में केंद्र सरकार के पास सीमित अधिकार होते हैं और वे स्वतंत्र अवस्था में बने रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संक्षिप्त में अगर आप जानो, संघ का मतलब है केंद्र की सर्वोच्चता, उदाहरण भारत। महासंघ के मतलब है केंद्र और राज्य दोनों का संवैधानिक शक्ति, अमेरिका में है। और गणराज्य से मतलब है जनता के द्वारा चुना गया शासन और परिसंघ से मतलब है ढीला संगठन, राज्य स्वतंत्र। प्रारंभ में अमेरिका में भी ऐसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों और उसके क्षेत्रों का नाम कहाँ दिया गया है? भारत के राज्यों उसके क्षेत्रों का नाम कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में दिया गया है। प्रत्येक अनुसूची को डिटेल में पढ़ते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत का नाम, वह क्षेत्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित है। और वहीं दूसरी का क्या है? दूसरी का है वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते किसे? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्तों का जिक्र है। और वहीं आर्टिकल हमारा अनुसूची जो हमारी 3 है उसमें क्या दिया गया है? शपथ। शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। शपथ के प्रारूप इसमें दिए गए हैं। और वहीं चौथी में क्या दिया गया है? राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा कहाँ दिया गया है? वो दिया गया है अनुसूची 4 में। फिर 5 में क्या दिया गया है? 5 में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो दिया गया है 5वीं अनुसूची में दिया गया है, जो गैर पूर्वोत्तर राज्य हैं। और वहीं जो हमारी सूची 6 है, पूर्वोत्तर राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों के
जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है 6ठी अनुसूची में, और वहीं 7वीं अनुसूची में दिया गया है संघ सूची। संघ सूची में केवल केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और मान्य जो होगा वो केंद्र सूची का ही होगा। फिर देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। 8 शेड्यूल, भारत की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जिक्र है। इनका विवरण दिया गया है 22 भाषाओं का। स्टार्टिंग में जो मान्यता प्राप्त थी 14 भाषा थी, लेकिन अब 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वहीं 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, भूमि सुधार व अन्य कानूनी सुरक्षा। और 10वीं अनुसूची है दल बदल निरोधक प्रावधान। और 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायतों के विषय से। ये कब जोड़ा गया था, ये 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, जोड़ी 10वीं भी गई थी, 9वीं भी जोड़ी गई थी। स्टार्टिंग में मात्र 8 ही अनुसूची थी, 11 9 10 11 12 सूचियां जोड़ी गई है, संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी पंचायत में। इसके पास 29 विषय है जिस पर कानून बना सकते हैं। और फिर देखते हैं 12वीं अनुसूची, जो अंतिम अनुसूची है। इसमें नगर पालिका का प्रावधान है। 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में ही जोड़ी गई थी। इसके पास कुल 18 विषय हैं। ध्यान रखें, परिसंघ से मतलब है भारत परिसंघ नहीं है, इसलिए किसी अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा 4। भारत के क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। भारत के क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है। देखिए, राज्य भारत के क्षेत्र में शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, अधिग्रहित क्षेत्र होते हैं, लेकिन विदेशी देश इसमें शामिल नहीं होता भारत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत एक संघ है, बिल्कुल सही है, परंतु यह संघ राज्यों की इच्छा से नहीं बना, ये भी सही है। ये संविधान की इच्छा से बना है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया, जो अपने संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, शिल्पकार कहे जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा इन्हें कहा गया। तो ये थे क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन थे, आर्टिकल 1 से संबंधित थे।